पीर साहब से मेज़बान ने पूछा, आपके लिए हलवा लाऊं या सवैयां? कुर्बान जाऊं पीर साहब के जवाब पर कहने लगे, बेटा आपके घर में एक ही बर्तन है क्या? एक रेस्टोरेंट में खाना ख़त्म होने के बाद बीवी ने अपने शौहर से कहा, वेटर को टिप दें। शौहर ने वेटर को बुलाया और कहा, शादी ना करना। पप्पू मलंग बाबा जी से, मेरी बीवी बहुत तंग करती है, कोई इलाज ही बता दें। बाबा, बेटा अगर बीवी का कोई इलाज होता तो आज बाबा मलंग ना होता। पहला दोस्त, मेरे बाप का कोई भी बाल बीका नहीं कर सकता। दूसरा दोस्त, क्या वो बहुत ताकतवर हैं? पहला दोस्त, नहीं वो गंजे हैं। रात को 2 बजे बेगम के मोबाइल से रोशनी आई तो शौहर ने मोबाइल उठाकर देखा और गुस्से से बीवी से पूछा, कौन है जिसने आधी रात को तुझे ब्यूटीफुल कहा है? बीवी ने हैरान होकर मोबाइल देखा और बोली, लानत तुम पर और तुम्हारी तालीम पर जो तुमने कराची यूनिवर्सिटी से हासिल किया है और तुम्हारी जहालत पर। ब्यूटीफुल नहीं, बैटरी फुल लिखा है। एक आदमी की साइकिल गुम हो गई तो वो लोगों को मिठाई खिलाने लगा। लोगों ने उससे पूछा कि तुम्हारी साइकिल गुम हो गई है और तुम मिठाई खिला रहे हो, क्यों? मैं इसलिए खुश हूँ कि साइकिल गुम हुई, अगर मैं साइकिल पर होता तो मैं भी गुम हो जाता। बेटा बाप से, मुझे गाड़ी की चाबी देना, मेरे कॉलेज में फंक्शन है, आज मैं गाड़ी पर जाऊंगा। बाप, वो क्यों जनाब? बेटा 10 लाख की गाड़ी पर जाऊंगा तो मेरा सब पर रोक पड़ेगा। बाप, ये लो 10 रुपये और 50 लाख की बस पे जाओ, ज़्यादा रोक पड़ेगा। एक लड़का उदास बैठा था। शीदा, क्या हुआ, उदास क्यों हो? लड़का, मेरी मंगेतर मुझसे बात नहीं करती। शीदा, मेरी हालत तुझसे ज़्यादा ख़राब है। लड़का, वो कैसे? शीदा, दुनिया में 3.5 अरब लड़कियां हैं मगर मुझे एक भी मुंह नहीं लगाती। अम्मी लेटी हुई थी, सोचा थक गई होंगी, पाँव ही दबा दूं। अभी पाँव दबाते हुए चंद सेकंड ही गुजरे थे कि अम्मी की आवाज़ आई, जितने मर्जी पाँव दबा ले, शादी तो अपनी मर्जी से ही करूंगी। एक देहाती ने अपने बेटे को शहर का चिड़ियाघर दिखाने ले गया। सैर के दौरान वो ज़ेबरे के पास पहुंचे। देहाती ने बेटे से कहा, देखो बेटा, चिड़ियाघर वालों ने गधे को स्वेटर पहना रखा है। एक लड़के ने बाबा जी से पूछा, बाबा जी अगर बीवी खूबसूरत हो, गोरी चिट्टी और पढ़ी लिखी हो, शौहर का एहतराम करती हो और शौहर की तमाम बातें मानने वाली हो और शौहर से झगड़ा भी ना करे, ऐसी बीवी को क्या कहते हैं? बाबा जी, पुत्र, ऐसी बीवी को वहम कहते हैं। एक कैदी 10 साल बाद जेल से भाग गया और जैसे तैसे छुपता छुपाता अपने घर पहुंचा। घंटी बजाने पर बीवी ने दरवाज़ा खोला और देखते ही गुस्से से बोली, टीवी पर तो बता रहे थे तुम 8 बजे के भागे हुए हो, इतनी देर कहाँ थे? मालिक, दीवार पर लिख दो कि लिखने वाला गिरफ्तार किया जाएगा। पेंटर, जनाब मैं नहीं लिख सकता, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। पठान की बीवी पठान से, जब तुमने नस्वार रखी होती है तो तुम मुझे गोला लाला कहते हो और जब कभी तुम चर्स पी होती है तो तुम मुझे जर सांगला कहते हो, मगर आज तुमने मुझे भूतनी क्यों कहा? पठान, आज हमने स्प्राइट पी हुई है, सीधी बात, नो बकवास। दौलत की अहमियत ना होती तो लड़कियों के ख्वाबों में सिर्फ शहजादे ही क्यों आते? कभी किसी लड़की को कहते सुना है कि मेरे सपनों में मोची मुझे लेने आएगा? बेगम ने शौहर को कॉल की, विंडो का लॉक नहीं खुल रहा। शौहर बोला, तेल गरम करके लॉक पर डाल दो, लॉक खुल जाएगा। बेगम, क्या वाकई? शौहर, ट्राई तो करो। बेगम ने तेल गरम करके डाल दिया। 15 मिनट बाद शौहर ने कॉल की, क्या लॉक खुल गया? बेगम बोली, अब तो लैपटॉप ही बंद हो गया है। शौहर, लख दी लानत है, बता तो देती कि विंडो कौन सी है। बेगम, विंडो 7। टीचर, 15 फलों के नाम बताओ। सरदार, माल्टा, सेब, आम। टीचर, शाबाश, 3 हो गए, 12 रह गए। सरदार, 1 दर्जन केले। कल सब्जी खरीद रहा था कि अचानक मेरी पहली मोहब्बत पर नज़र पड़ी। वो मुस्कुराई और सलाम किया, फिर अपने बच्चे से बोली, बेटा मामू को सलाम करो।
बच्चा मेरी तरह मासूम लग रहा था, बोला अम्मी जान इतने तो आपने टिंडे नहीं खरीदे जितने मुझे मामू गिनवा दिए। एक शख्स, ये लड़का तुम्हारा क्या लगता है? दूसरा, ये मेरा दूर का सगा भाई है। पहला, दूर के भाई से तुम्हारी क्या मुराद है? दूसरा, मेरे और इसके दरमियान दो भाइयों का फासला है। एक फकीर ने आवाज़ लगाई, बहन रोटी दे दो, भूख लगी है। अंदर से आवाज़ आई, तेरी बहन मेके गई है, तेरा बहनोई भी भूखा बैठा है। एक बहुत बड़े अदीब की शादी हुई, अपने कमरे में गए, बहुत घबराए हुए थे, समझ नहीं आ रही थी कि बीवी से बात कैसे शुरू करूं। फिर थोड़ी देर क़याम के बाद डरते डरते बोले, जी थोड़ी देर पहले आपसे शादी हुई थी, बस इसी सिलसिले में हाजिर हुआ था। एक आदमी भागता हुआ होटल के मैनेजर के पास आया और हाँफता हुआ बोला, जल्दी से चलो, मेरी बीवी होटल की खिड़की से कूदकर जान देना चाहती है। मैनेजर, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? आदमी, यार खिड़की नहीं खुल रही।